कल्पना कीजिए, एक बालक जिसका जन्म एक महान ऋषि के घर में हुआ, जिसके पिता वेदों के ज्ञाता, तप के धनी और देवताओं द्वारा सम्मानित थे। लेकिन वही बालक आगे चलकर बनता है अहंकार का प्रतीक, अधर्म का चेहरा और विनाश का कारण। वो है रावण। लेकिन क्या रावण केवल खलनायक था, या वह एक जटिल व्यक्तित्व था जिसे हम समझ नहीं पाए? आज हम उसके जन्म से लेकर उसके पतन तक की संपूर्ण कथा को गहराई से समझेंगे। रावण के पिता थे ऋषि विश्रवा। ऋषि विश्रवा कोई साधारण साधु नहीं थे। वे महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। महर्षि पुलस्त्य स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। इसका अर्थ है रावण का वंश सीधे ब्रह्मा तक जाता है। सोचिए, जिसका रक्त इतना दिव्य हो, वो अधर्म की ओर कैसे चला गया? रावण की माता थी कैकेसी। वे राक्षसराज सुमाली की पुत्री थी। सुमाली का एक ही सपना था, उसका वंश फिर से शक्तिशाली बने। उसने अपनी पुत्री को समझाया, किसी महान तपस्वी से विवाह करो ताकि तुम्हारी संतान असाधारण हो। कैकेसी ने ऋषि विश्रवा से विवाह किया, लेकिन विवाह के समय ही एक संकेत मिल गया था। कहा जाता है, जब कैकेसी संध्या समय ऋषि के पास पहुंची तो ऋषि ने कहा, तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न संतान महान तो होगी, लेकिन उसमें राक्षसी प्रवृत्ति भी प्रबल होगी। यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। रावण का जन्म असामान्य था। उसके जन्म के समय आकाश में बिजली कड़की, धरती कांपी और कई अपशकुन दिखाई दिए। कहा जाता है कि जन्म के समय उसका नाम था दशग्रीव, क्योंकि उसके 10 सिर थे। 10 सिर, क्या ये सचमुच भौतिक थे या प्रतीक थे? दार्शनिकों के अनुसार 10 सिर 10 प्रकार के ज्ञान का प्रतीक थे। लेकिन वही 10 सिर बाद में 10 प्रकार के अहंकार बन गए। रावण बचपन से ही अद्भुत था। वो वेदों का ज्ञाता बना, ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र, सबका ज्ञानी। उसने संगीत सीखा। वो वीणा वादन में निपुण था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव से उसे वरदान मिले। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी उसकी भक्ति का प्रमाण है। तो फिर प्रश्न उठता है, इतना महान विद्वान अधर्मी क्यों बना? हर मनुष्य 2 शक्तियों के बीच जीता है, विवेक, अहंकार। रावण के भीतर दोनों थे, लेकिन जैसे जैसे उसे शक्ति मिलती गई, उसका अहंकार बढ़ता गया। उसे ब्रह्मा से वरदान मिला कि देवता, दानव, गंधर्व उसे नहीं मार सकेंगे। लेकिन उसने मनुष्यों को तुच्छ समझकर वरदान में शामिल नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने लंका पर अधिकार किया। लंका पहले कुबेर की थी, जो उसके सौतेले भाई थे। रावण ने कुबेर को हराकर लंका छीन ली। यहां से उसके भीतर का अहंकार खुलकर सामने आया। वो केवल शक्तिशाली नहीं बनना चाहता था, वो सबसे ऊपर होना चाहता था। रावण का भाई विभीषण, उसी पिता का पुत्र, उसी घर में पला, लेकिन उसने धर्म का मार्ग चुना। क्यों? क्योंकि अंतः निर्णय व्यक्ति स्वयं लेता है। संस्कार मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें होता है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, वहीं से उसके पतन की शुरुआत हो गई। यह केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, यह मर्यादा का उल्लंघन था। यही वो क्षण था जब उसका ज्ञान, तप, शक्ति सब व्यर्थ हो गया। विभीषण ने समझाया, मंत्रियों ने चेताया, लेकिन रावण ने किसी की नहीं सुनी। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, और जब राजा अंधा हो जाए तो उसका राज्य भी विनाश की ओर जाता है। रावण ने निश्चय किया कि वो ऐसी शक्ति प्राप्त करेगा जो उसे अजेय बना दे। वो वन में गया, कठोर तपस्या प्रारंभ की।
हजारों वर्षों तक उसने तप किया। जब भी उसका तप भंग होता, वो और कठोर संकल्प लेता। कथाओं के अनुसार उसने एक एक करके अपने सिर काटकर अग्नि में अर्पित किए। हर बार नया सिर उत्पन्न हो जाता। ये केवल कथा नहीं, ये प्रतीक है। वो अपने अहंकार को नहीं, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहा था। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो रावण। रावण ने मांगा, देवताओं से अमरता। ब्रह्मा ने कहा, अमरता संभव नहीं। तब रावण ने चतुराई से वर मांगा कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष कोई उसे न मार सके। उसने मनुष्यों को तुच्छ समझा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। रावण केवल ब्रह्मा से ही नहीं, बल्कि भगवान शिव का भी परम भक्त था। एक बार उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया। क्यों? अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए। शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया। रावण दब गया। तब उसने शिव तांडव स्तोत्र का गान किया। शिव प्रसन्न हुए, उन्हें चंद्रहास नामक दिव्य तलवार प्रदान की। देखिए विरोधाभास। जिसे शिव का आशीर्वाद मिला, वही आगे चलकर अधर्म का प्रतीक बन गया। लंका मूलतः कुबेर की थी। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। रावण ने शक्ति के बल पर लंका पर अधिकार कर लिया। स्वर्णमयी लंका, संपन्न, समृद्ध, भव्य। रावण ने उसे और भव्य बनाया। वो एक कुशल प्रशासक था। उसके राज्य में चोरी नहीं होती थी, अकाल नहीं पड़ता था। तो क्या वो बुरा राजा था या केवल अहंकारी? रावण ने केवल लंका से संतोष नहीं किया, उसने तीनों लोकों पर अधिकार करने का संकल्प लिया। उसने इंद्र को पराजित किया, देवताओं को भयभीत कर दिया। इंद्र तक उससे डरने लगे। वो देवताओं को कैद कर लंका ले आया। उसकी सभा में देवता खड़े रहते। ये केवल शक्ति नहीं थी, ये अहंकार का चरम था। रावण के भीतर 5 प्रमुख तत्व थे: अद्भुत ज्ञान, असाधारण तप, राजनीतिक कौशल, अपार शक्ति और अनियंत्रित अहंकार। यही 5वां तत्व उसे पतन की ओर ले गया। ज्ञान बिना विनम्रता के विनाश का कारण बनता है। रावण की पत्नी थी मंदोदरी। वो बुद्धिमती, धर्मपरायण और विवेकशील थी। उसने कई बार रावण को समझाया, अहंकार त्याग दो, लेकिन रावण ने कभी उसकी बात पूरी तरह नहीं मानी। जब घर की आवाज अनसुनी हो जाए तो विनाश निश्चित हो जाता है। क्या रावण पूरी तरह दुष्ट था? नहीं, उसके भीतर कहीं न कहीं विवेक था। जब भी वो शिव की आराधना करता, उसका हृदय शांत हो जाता। लेकिन जैसे ही शक्ति का स्मरण आता, उसका मन उग्र हो जाता। ये द्वंद्व हर मनुष्य में होता है। रावण उस द्वंद्व को जीत नहीं पाया। देवता चिंतित थे। तब विष्णु ने अवतार लेने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया, मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा, क्योंकि रावण ने मनुष्य को तुच्छ समझा था। और वहीं से प्रारंभ हुई रामावतार की कथा। रावण की बहन शूर्पणखा। वन में उसने देखा अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण। शूर्पणखा मोहित हो गई। उसने विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने मर्यादा का पालन करते हुए मना किया। लक्ष्मण ने उसका उपहास किया। क्रोध में आकर उसने सीता पर आक्रमण करना चाहा। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यह घटना केवल शारीरिक अपमान नहीं थी, यह राक्षसी अहंकार पर चोट थी। अपमानित शूर्पणखा लंका पहुंची। उसने रावण को उकसाया। उसने कहा, वन में एक स्त्री है जिसकी सुंदरता अद्वितीय है। रावण के भीतर 2 भाव जागे, प्रतिशोध, वासना। यहीं से उसका विवेक डगमगाने लगा। रावण ने योजना बनाई। उसने मारीच को बुलाया।
मारीच ने चेतावनी दी, राम साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन रावण ने नहीं सुना। अहंकार जब निर्णय लेता है तो बुद्धि मौन हो जाती है। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। सीता मोहित हुई। राम उसे पकड़ने गए, लक्ष्मण भी दूर हुए। और वही क्षण था जब रावण ने सीता का हरण किया। रावण साधु का वेश धारण करके आया। सीता ने मर्यादा निभाई और फिर उसने अपना वास्तविक रूप धारण किया। सीता का हरण हुआ। जटायु ने प्रतिरोध किया, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। यह केवल अपहरण नहीं था, यह धर्म के विरुद्ध खुली चुनौती थी। लंका में सीता को अशोक वाटिका में रखा गया। रावण ने विवाह प्रस्ताव रखा। सीता अड़िग रही। रावण ने समय सीमा दी, लेकिन वह जानता था वो बलपूर्वक उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो शापित था। एक बार उसने एक अप्सरा का अपमान किया था। तब उसे शाप मिला, यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तो उसका विनाश हो जाएगा। यह शाप उसकी सीमा बन गया। सीता के हरण के बाद राम का धैर्य तप में बदल गया। उन्होंने वानरों से मित्रता की। हनुमान प्रकट हुए। हनुमान ने समुद्र लांघा, लंका पहुंचे, सीता को संदेश दिया और लंका में अग्नि प्रज्वलित की। यह केवल आग नहीं थी, यह रावण के अंत की शुरुआत थी। रावण के दरबार में सभा हुई। विभीषण ने कहा, सीता को लौटा दो। रावण क्रोधित हो गया। विभीषण ने धर्म चुना। वो राम की शरण में चले गए। यह सिद्ध करता है सही मार्ग चुनने के लिए परिवार से बड़ा धर्म होता है। समुद्र पर सेतु बना। वानर सेना लंका पहुंची। युद्ध प्रारंभ हुआ। यह केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह था धर्म बनाम अहंकार, मर्यादा बनाम वासना, विनम्रता बनाम घमंड। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी समझाया, सीता लौटाओ, लेकिन भाई का साथ नहीं छोड़ा। युद्ध में वो वीरता से लड़ा और अंततः मारा गया। रावण का हृदय टूटने लगा। रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत कहा गया, उसने कई बार राम और लक्ष्मण को संकट में डाला, लेकिन अंततः वह भी मारा गया। अब रावण अकेला पड़ने लगा। युद्ध भूमि में आमने सामने थे राम और रावण। एक ओर मर्यादा, दूसरी ओर अहंकार। घंटों युद्ध चला। अंततः विभीषण ने बताया, रावण की नाभि में अमृत है। राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण धराशायी हो गया। मृत्यु के समय राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण से ज्ञान लो, क्योंकि वो महान विद्वान था। लक्ष्मण उसके पास गए। रावण ने कहा, शुभ कार्य में विलंब मत करो, अशुभ कार्य को टालते रहो। देखिए, मृत्यु के समय भी वो ज्ञानी था, लेकिन जीवन में उसने उस ज्ञान को अपनाया नहीं। रावण को दशानन कहा जाता है, 10 सिर वाला। शास्त्रों में वर्णन है कि उसके 10 सिर थे, लेकिन कई विद्वान मानते हैं यह प्रतीकात्मक है। 10 सिर दर्शाते हैं उसके भीतर के 10 गुण और 10 दोष। 10 सिरों के संभावित 1 अर्थ, 2 काम, 3 क्रोध, 4 लोभ, 5 मोह, 6 मद, 7 मात्सर्य, 8 अहंकार, 9 अन्याय, 10 हिंसा, असंयम। दूसरे दृष्टिकोण से 10 सिर 10 प्रकार के ज्ञान भी माने जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, यानी वो विद्वान भी था और दोषों से भरा भी। यही द्वंद्व उसे जटिल बनाता है। इतिहास विजेता लिखते हैं, राम विजेता बने, इसलिए रावण खलनायक कहलाया। लेकिन यदि हम निष्पक्ष होकर देखें, वो महान शिव भक्त था, वो विद्वान था, वो कुशल प्रशासक था। उसने अपनी प्रजा का ध्यान रखा, लेकिन उसने मर्यादा का उल्लंघन किया। उसने एक स्त्री का हरण किया और यही उसके पतन का कारण बना।
मनोविज्ञान कहता है, जब व्यक्ति को लगातार सफलता मिलती है तो उसके भीतर अजेयता का भ्रम पैदा हो जाता है। रावण के साथ भी यही हुआ। ब्रह्मा का वरदान, शिव का आशीर्वाद, देवताओं पर विजय, इन सब ने मिलकर उसके भीतर ये भावना पैदा कर दी कि वो अजेय है, और यही भ्रम विनाश का कारण बना। राम और रावण दोनों विद्वान, दोनों शक्तिशाली। फर्क क्या था? राम ने मर्यादा चुनी, रावण ने अहंकार। राम ने त्याग चुना, रावण ने अधिकार। राम ने धर्म चुना, रावण ने प्रतिशोध। यही अंतर उन्हें इतिहास में अलग स्थान देता है। मृत्यु के समय राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने भेजा। क्यों? क्योंकि शत्रु होने के बावजूद वो महान ज्ञानी था। रावण ने कहा, अच्छे कार्य में देर मत करो। विडंबना देखिए, वो स्वयं यही भूल कर चुका था। आज रावण केवल पुतले में नहीं जलता, वो हमारे भीतर भी है। जब हम अहंकार करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, स्त्री का अपमान करते हैं, सलाह को अनदेखा करते हैं, तब हम अपने भीतर के रावण को जीवित रखते हैं। दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, ये आत्ममंथन का दिन है। कुछ मान्यताओं के अनुसार रावण पूर्व जन्म में विष्णु का द्वारपाल था। शाप के कारण उसने राक्षस जन्म लिया। यदि यह सत्य है तो उसका वध मोक्ष का मार्ग बना। इस दृष्टि से देखे तो रावण का अंत भी एक दिव्य योजना का हिस्सा था। उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? सीताहरण, अहंकार या सलाह न मानना? शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी अपने विवेक को त्याग देना। ज्ञान था, शक्ति थी, भक्ति थी, लेकिन संतुलन नहीं था। रावण की कहानी हमें 5 बड़ी सीख देती है। जन्म नहीं, कर्म महान बनाते हैं। ज्ञान बिना विनम्रता के विनाशकारी है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। स्त्री सम्मान सर्वोपरि है। धर्म अंततः विजय पाता है। रावण के पितामह थे महर्षि पुलस्त्य। वे ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक माने जाते हैं। पुलस्त्य से उत्पन्न हुए ऋषि विश्रवा। विश्रवा तप, ज्ञान और ब्रह्म तेज के धनी थे। उनका आश्रम शांति का केंद्र था। देवता भी उनसे मार्गदर्शन लेते थे। ऐसे तेजस्वी पिता के घर जन्मा रावण। रावण की माता थी कैकेसी। उनके पिता थे राक्षसराज सुमाली। सुमाली चाहता था कि उसका वंश पुनः देवताओं से शक्तिशाली बने, इसलिए उसने अपनी पुत्री को भेजा तपस्वी विश्रवा के पास। यह विवाह केवल प्रेम नहीं था, ये एक रणनीति थी। एक ऐसा संयोग जहां तप और महत्वाकांक्षा का मेल हुआ। जन्म का क्षण, संकेत और भविष्यवाणी। कहा जाता है कि रावण के जन्म के समय आकाश में विचित्र बादल छा गए। पशु असामान्य व्यवहार करने लगे। दिशाएं अशांत हो उठीं। उसका नाम रखा गया दशग्रीव, 10 सिरों वाला। लेकिन उसके पिता ने कहा, यह बालक महान होगा, पर यदि इसका मन संयमित न रहा तो यह विनाश का कारण भी बन सकता है। यह भविष्यवाणी भविष्य का संकेत थी। रावण ने अपने पिता से वेदों की शिक्षा ली। वो अत्यंत मेधावी था। उसे स्मरण शक्ति असाधारण प्राप्त थी। वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञाता बना। साथ ही उसने तंत्र, आयुर्वेद और ज्योतिष का भी अध्ययन किया। कहा जाता है कि उसने कई ग्रंथों की रचना की। उसका ज्ञान इतना गहरा था कि शत्रु भी उसका सम्मान करते थे। रावण केवल योद्धा नहीं था, वो संगीतज्ञ भी था। कहा जाता है कि उसने रुद्र वीणा का विकास किया। वो महान शिव भक्त था। भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति अद्भुत थी। शिव तांडव स्तोत्र उसकी काव्य प्रतिभा का उदाहरण है। उसकी भक्ति सच्ची थी। लेकिन समस्या ये थी, उसकी भक्ति के साथ
उसका अहंकार भी बढ़ रहा था। भाई बहन और स्वभाव का अंतर। रावण के भाई बहन थे कुंभकर्ण, विभीषण, शूरपणखा, एक ही माता पिता, लेकिन चार अलग स्वभाव। विभीषण धर्मप्रिय, कुंभकर्ण सरल लेकिन बलशाली, शूरपणखा उग्र स्वभाव वाली, और रावण प्रतिभाशाली लेकिन महत्वाकांक्षी। रावण बचपन से ही देखता था देवताओं का प्रभुत्व, राक्षसों का अपमान। उसके भीतर प्रश्न उठता था, क्यों क्यों देवता श्रेष्ठ, क्यों राक्षसहीन? ये प्रश्न धीरे धीरे प्रतिशोध में बदल गया और यहीं से उसकी महत्वाकांक्षा जन्मी। हर प्रतिभाशाली व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, लेकिन जब आत्मविश्वास सीमा पार कर जाए तो वो अहंकार बन जाता है। रावण के साथ यही हुआ। उसे लगा मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। ये विचार उसके भीतर गहराता गया। रावण ने सबसे पहले अपने मन पर विजय पाई, कठोर तपस्या की, इंद्रियों को वश में किया, लेकिन धीरे धीरे उसने बाहरी विजय को अधिक महत्व देना शुरू किया। भीतर की शांति कम होने लगी। युवावस्था तक आते आते रावण एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। उसकी भुजाएं बलवान थी, उसकी बुद्धि तीव्र थी। वो केवल ज्ञान से संतुष्ट नहीं था, उसे साम्राज्य चाहिए था। एक दिन ऋषि विश्रवा ने कहा, शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करो। लेकिन रावण ने भीतर ही भीतर सोचा, धर्म वही है जो शक्तिशाली तय करे। यही सोच आगे चलकर घातक सिद्ध हुई। रावण के भीतर दो व्यक्ति रहते थे, शिव भक्त विद्वान, महत्वाकांक्षी विजेता। जब वो ध्यान करता तो वो संत था, जब वो युद्ध करता तो वो राक्षस था। यही द्वंद्व उसके जीवन का मूल था। रावण ने देखा देवता स्वर्ग में राज कर रहे हैं, इंद्र का ऐश्वर्य, देवताओं की प्रभुता। उसके भीतर प्रश्न जगा, यदि मैं ज्ञान और बल में उनसे श्रेष्ठ हूं तो शासन उनका क्यों? यह प्रश्न धीरे धीरे महत्वाकांक्षा बना और महत्वाकांक्षा ने जन्म दिया अत्यंत कठोर तपस्या को। रावण वन में चला गया, वर्षों तक तप किया। वो स्थिर बैठा रहता, वर्षा, धूप, तूफान, कुछ भी उसकी एकाग्रता को तोड़ नहीं पाता। कथा कहती है उसने एक एक करके अपने सिर काटकर अग्नि में अर्पित किए। हर बार नया सिर उत्पन्न होता। ये कथा प्रतीक है, वो अपने अस्तित्व तक को दांव पर लगाने को तैयार था। उसकी तपस्या केवल शक्ति के लिए थी, शांति के लिए नहीं। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, रावण, तुम्हारा तप अद्भुत है, वर मांगो। रावण ने अमरता मांगी। ब्रह्मा बोले, अमरता नियमों के विरुद्ध है। तब रावण ने चतुराई दिखाई। उसने कहा, देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग, कोई मुझे न मार सके। उसने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझा और यही उसकी नियति लिखी गई। जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि वो अजेय है तो उसके भीतर नैतिक सीमाएं कमजोर होने लगती हैं। रावण के साथ भी यही हुआ। अब उसे डर नहीं था, और जहां डर नहीं होता वहां संयम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। मार्ग में आया कैलाश पर्वत। वो स्थान था भगवान शिव का निवास। रावण ने अपने बल का प्रदर्शन करने हेतु पूरा पर्वत उठाने का प्रयास किया। क्षण भर में पर्वत कांप उठा। तब शिव ने केवल अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया। रावण पर्वत के नीचे दब गया। वर्षों तक वो वही पीड़ा में रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो शिव की स्तुति करने लगा। पीड़ा में डूबा हुआ रावण शिव की आराधना करने लगा। उसकी वाणी से निकले शब्द शिव तांडव स्तोत्र। वो केवल कविता नहीं थी, वो आत्मसमर्पण था। शिव प्रसन्न हुए,
उन्होंने उसे मुक्त किया और दिया चंद्रहास नामक दिव्य तलवार। यह वरदान उसके शौर्य का प्रतीक बना। चंद्रहास तलवार केवल एक अस्त्र नहीं थी, वो शिव का आशीर्वाद थी। रावण को लगा अब उसे कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान प्लस वरदान प्लस दिव्य अस्त्र, इन सब ने मिलकर उसके भीतर अजेयता का भ्रम और गहरा कर दिया। अब रावण ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। उसने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की, देवताओं तक को चुनौती दी, इंद्र को पराजित किया। देवता भयभीत हो गए। लंका स्वर्णमयी थी, भव्य महल, समृद्ध प्रजा, व्यवस्थित शासन। रावण कुशल प्रशासक था। उसके राज्य में अपराध कम थे, विद्वानों का सम्मान होता था। यह सत्य है, वो केवल विनाशक नहीं था, वो निर्माता भी था। लेकिन जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, विनम्रता घटती गई। अब वो स्वयं को देवताओं से श्रेष्ठ मानने लगा। उसकी सभा में चापलूसों की भरमार थी। सत्य बोलने वाले कम होते गए। जब राजा के आसपास केवल प्रशंसा हो तो वो वास्तविकता से दूर हो जाता है। विभीषण ने कई बार समझाया, भैया धर्म का पालन करो। लेकिन रावण के लिए धर्म अब उसकी इच्छा बन चुका था। उसने कहा, धर्म वही है जो मैं तय करूं। यही विचार आगे चलकर सीता हरण की पृष्ठभूमि बना। रावण भूल चुका था कि हर वरदान की सीमा होती है। उसने मनुष्य को तुच्छ समझा। लेकिन इतिहास गवाह है, अक्सर वही शक्ति जिसे हम कमजोर समझते हैं, हमारे पतन का कारण बनती है। वन में निवास कर रहे थे राम, सीता और लक्ष्मण। पंचवटी में उनका जीवन शांत था। लेकिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। रावण की बहन शूर्पणखा, उसने राम को देखा, उनकी सुंदरता और तेज से आकर्षित हुई। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से मना किया, लक्ष्मण ने हंसी में टाल दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण करना चाहा। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यह केवल शारीरिक चोट नहीं थी, यह अहंकार पर प्रहार था, अपमान से प्रतिशोध तक। शूर्पणखा रोती हुई लंका पहुंची। उसने रावण को भड़काया। उसने केवल अपना अपमान नहीं बताया, उसने सीता की सुंदरता का वर्णन भी किया। यहां रावण के भीतर दो भाव जागे, बहन के अपमान का प्रतिशोध, सीता के प्रति आकर्षण। और यही मिश्रण सबसे खतरनाक था। रावण तुरंत निर्णय नहीं लेता, वो सोचता है, वो जानता है राम कोई साधारण मनुष्य नहीं। लेकिन उसका अहंकार कहता है, मुझे कौन रोक सकता है। यही उसका मन दो भागों में बंट जाता है, विवेक, अहंकार, और अंत जीतता है अहंकार। रावण ने मारीच को बुलाया। मारीच ने कहा, राम से उलझना मृत्यु को बुलाना है। लेकिन रावण ने उसे धमकाया। मारीच ने अंततः स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। सीता मोहित हुई। राम उसे पकड़ने गए, लक्ष्मण भी दूर हुए। और यही वो क्षण था जिसकी रावण प्रतीक्षा कर रहा था। रावण साधु के वेश में आया। सीता ने मर्यादा निभाई। जैसे ही उन्होंने सीमा पार की, रावण ने अपना असली रूप धारण किया। सीता का हरण हुआ। जटायु ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। यह केवल एक अपराध नहीं था, यह धर्म को खुली चुनौती थी। रावण ने यह क्यों किया? क्या केवल वासना या केवल प्रतिशोध? नहीं, यह उसके भीतर के अजेयता के भ्रम का परिणाम था। उसे लगा, मैंने देवताओं को हराया है, एक वनवासी राजकुमार मुझे क्या कर लेगा? यही अति आत्मविश्वास उसके पतन की नींव बना। सीता को अशोक वाटिका में रखा गया। रावण ने विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन वो उन्हें बलपूर्वक स्पर्श नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो शापित था। यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा
तो उसका विनाश हो जाएगा। ये शाप उसकी सीमा बन गया। ये दर्शाता है वो पूरी तरह असंयमी नहीं था, लेकिन उसने अपराध किया था। सीता हरण के बाद लंका में अशांति फैलने लगी। विभीषण ने चेताया, मंदोदरी ने समझाया, लेकिन रावण ने किसी की नहीं सुनी। अहंकार अब विवेक को पूरी तरह ढक चुका था। उधर राम ने सीता की खोज शुरू की। वानरों से मित्रता हुई, हनुमान प्रकट हुए, समुद्र लांघा गया, लंका में आग लगी। ये केवल भौतिक आग नहीं थी, ये संकेत था रावण का अंत निकट है। लंका की सभा में विभीषण ने कहा, भैया सीता को लौटा दीजिए, युद्ध से बचिए। रावण क्रोधित हो उठा। उसे लगा ये कायरता है। विभीषण ने अंतिम बार कहा, धर्म का साथ दीजिए। और जब उसकी बात नहीं मानी गई, वो लंका छोड़कर राम की शरण में चले गए। ये क्षण केवल एक भाई का अलग होना नहीं था, ये सत्य का असत्य से अलग होना था। समुद्र के सामने सेना रुकी, लेकिन असंभव को संभव किया गया। वानरों ने पत्थर रखे, नाम लिखा गया, राम। सेतु बन गया। ये केवल पुल नहीं था, ये विश्वास का प्रतीक था। लंका के द्वार खुले, रणभूमि सज गई। रावण ने अपनी विशाल सेना भेजी, वानर सेना ने साहस दिखाया। युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, यह संकल्पों का था। कुंभकर्ण को जगाया गया। उसने पहले रावण को डांटा, आपने गलत किया, लेकिन फिर कहा, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। वो युद्ध में उतरा, अद्भुत पराक्रम दिखाया, अंततः मारा गया। रावण के हृदय में पहली दरार पड़ी। रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत कहा गया, उसने इंद्र को हराया था। उसने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा, लेकिन अंततः लक्ष्मण के हाथों उसका वध हुआ। अब रावण अकेला हो चुका था। उसकी शक्ति कम नहीं हुई थी, लेकिन उसका मन टूटने लगा था। मंदोदरी ने कहा, सीता को लौटा दीजिए, लेकिन रावण अब पीछे नहीं हट सकता था। अहंकार उसे रोक रहा था। कभी कभी व्यक्ति जानता है कि वो गलत है, फिर भी वो वापस नहीं लौटता, क्योंकि उसे अपनी छवि बचानी होती है। रावण भी उसी जाल में फंस चुका था। रात शांत थी, रावण अकेला बैठा था। क्या उसे पश्चाताप था? शायद, लेकिन उसका अभिमान उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा था। उसने चंद्रहास उठाई। वो जानता था अब निर्णायक युद्ध होगा। रणभूमि में दो महाशक्तियां खड़ी थी। एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम, दूसरी ओर दशानन। अस्त्रों की वर्षा हुई, घंटों युद्ध चला। रावण घायल हुआ, लेकिन गिरा नहीं। विभीषण ने रहस्य बताया, उसकी नाभि में अमृत है। राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया, और एक ही प्रहार में अहंकार का साम्राज्य ढह गया। रावण धराशायी पड़ा था। 10 सिर शांत थे, लंका स्तब्ध थी। राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ उससे ज्ञान लो। यह दृश्य बताता है शत्रु भी यदि ज्ञानी हो तो सम्मान योग्य है। रावण ने कहा, अच्छे कार्य में विलंब मत करो, अशुभ कार्य को टालते रहो। वो जान चुका था उसने अपने जीवन में क्या भूल की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इतिहास अक्सर विजेता लिखते हैं। विजेता थे राम, इसलिए कथा में रावण खलनायक बन गया। लेकिन यदि हम निष्पक्ष दृष्टि से देखें, रावण में केवल दोष नहीं थे, उसमें अद्भुत गुण भी थे। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। तंत्र, आयुर्वेद, ज्योतिष में निपुण था। कहा जाता है कि उसने कई ग्रंथों की रचना की। वो संगीतज्ञ था, वीणा वादन में निपुण। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी उसकी भक्ति और काव्य प्रतिभा का प्रमाण है। क्या ऐसा व्यक्ति केवल दुष्ट कहा जा सकता है? रावण की भक्ति गहरी थी,
भगवान शिव के प्रति उसका समर्पण सच्चा था। उसने वर्षों तक तप किया। कैलाश पर्वत की घटना के बाद उसकी स्तुति ने शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उसे चंद्रहास प्रदान किया। यह दर्शाता है उसकी तपस्या और भक्ति वास्तविक थी। लंका उसके शासन में समृद्ध थी। स्वर्णमयी महल, व्यवस्थित प्रशासन, शक्तिशाली सेना, उसकी प्रजा सुरक्षित थी। वो विद्वानों का सम्मान करता था। इस दृष्टि से देखें, वो एक सक्षम राजा था। फिर कहां हुई भूल? यदि वो इतना महान था तो पतन क्यों हुआ? उत्तर सरल है। ज्ञान था, भक्ति थी, शक्ति थी, लेकिन विनम्रता नहीं थी। उसने एक स्त्री का अपहरण किया, मर्यादा का उल्लंघन किया। यही उसका निर्णायक अपराध था। कुछ विद्वान रावण को ट्रेजिक हीरो मानते हैं, एक ऐसा नायक जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक घातक दोष, अहंकार, उसके पतन का कारण बना। यूनानी साहित्य में भी ऐसे पात्र मिलते हैं। रावण भी उसी श्रेणी में आता है। वो पूर्ण दुष्ट नहीं था, वो पूर्ण धर्मात्मा भी नहीं था, वो एक जटिल मनुष्य था। आज रावण केवल पौराणिक पात्र नहीं है, वो हमारे भीतर भी है। जब हम सफलता से अभिमानी हो जाते हैं, दूसरों की सलाह नहीं सुनते, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, स्त्री का अनादर करते हैं, तब हम अपने भीतर के रावण को जीवित रखते हैं। दशहरा केवल पुतला दहन नहीं है, ये आत्मदहन का प्रतीक है, अहंकार के दहन का। मृत्यु के समय उसने जो कहा वो आज भी प्रासंगिक है। शुभ कार्य में विलंब मत करो। वो जान चुका था, उसने समय रहते सही निर्णय नहीं लिया। कुछ पुराणों के अनुसार रावण और उसका भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में वैकुंठ के द्वारपाल थे, भगवान विष्णु के परम भक्त। शाप के कारण उन्हें राक्षस रूप में जन्म लेना पड़ा। यदि ये मान्यता सत्य मानी जाए तो रावण का जीवन केवल अधर्म की कथा नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा था। राम और रावण केवल दो व्यक्ति नहीं थे, वे दो शक्तियां थे। राम मर्यादा, रावण अहंकार। जब भी अहंकार बढ़ता है, मर्यादा अवतार लेती है। इस दृष्टि से देखें, रावण का अस्तित्व आवश्यक था, क्योंकि बिना अंधकार के प्रकाश की पहचान नहीं होती। यदि रावण वास्तव में विष्णु के द्वारपाल का अवतार था, तो राम के हाथों मृत्यु उसकी मुक्ति थी। वो शत्रु के रूप में जन्मा, लेकिन अंततः भगवान के हाथों मुक्त हुआ। यह दर्शाता है कभी कभी जीवन की त्रासदी आध्यात्मिक पूर्णता का मार्ग बन जाती है। 10 सिर केवल दोष नहीं थे, वे मनुष्य के भीतर के 10 आयाम थे। ज्ञान, विवेक, इच्छा, क्रोध, भक्ति, महत्वाकांक्षा, शक्ति, नीति, अहंकार, निर्णय। जब इनमें संतुलन रहता है, मनुष्य महान बनता है। जब संतुलन टूटता है, मनुष्य रावण बन जाता है। आधुनिक युग में रावण। आज हम तकनीक में आगे हैं, ज्ञान में आगे हैं, लेकिन क्या हम अहंकार से मुक्त हैं? जब शक्ति बढ़ती है तो विनम्रता भी उतनी ही बढ़नी चाहिए। यदि नहीं बढ़ती तो इतिहास दोहराया जाता है। रावण का पुतला हर साल जलता है, लेकिन असली प्रश्न यह है, क्या हम अपने भीतर के रावण को जला पाए? रावण हमें सिखाता है, जन्म महान हो सकता है, ज्ञान महान हो सकता है, शक्ति महान हो सकती है, लेकिन यदि चरित्र महान न हो तो सब व्यर्थ है। उसका जीवन एक चेतावनी है। यदि हम पूरे जीवन को देखें, वो था महान ऋषि का पुत्र, शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता, कुशल प्रशासक, पराक्रमी योद्धा, लेकिन साथ ही अहंकारी, प्रतिशोधी, मर्यादा भंग करने वाला। यही विरोधाभास उसे महान कथा का पात्र बनाता है। रावण की कथा केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह हमारे भीतर की कहानी है। हर बार जब हम
गलत निर्णय लेते हैं, सलाह को अनसुना करते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, स्त्री का अनादर करते हैं। हम अपने भीतर के रावण को मजबूत करते हैं, और हर बार जब हम विनम्रता चुनते हैं, धर्म का पालन करते हैं, संयम रखते हैं, सत्य का साथ देते हैं, हम अपने भीतर के राम को जागृत करते हैं। रावण का जन्म एक महान ऋषि के घर हुआ, लेकिन उसके निर्णयों ने उसे अधर्म का प्रतीक बना दिया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है, महानता जन्म से नहीं, विनम्रता और धर्म से आती है।